और अब सत्ता की संस्कृत वाली कुंजी खोलते हैं। आज रक्षाबंधन पर संस्कृत की रक्षा का एक सूत्र भी बांधा जाना चाहिए, क्योंकि आज संस्कृत दिवस भी है। संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा देव भाषा है। आज हम इसी देव भाषा के कल, आज और आने वाले कल की बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से संस्कृत में एक वाक्य शेयर करने और संस्कृत भाषा का उत्सव मनाने की अपील की और साथ में खुद भी संस्कृत भाषा में एक ट्वीट किया, जिसका अनुवाद है कि भारत आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दुनिया भर से लोग भारत आएंगे और हमारी सर्वोत्तम संस्कृति के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री की यह पहल अच्छी है। इस पर देश भर के लोगों ने संस्कृत में प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृत भाषा के बारे में बातें करना तो आसान है, लेकिन संस्कृत में रोज बातचीत करना अधिकांश लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए अभूतपूर्व प्रयास करने की जरूरत है। बीती एक शताब्दी में अगर सब अपने हिस्से का प्रयास करते तो संस्कृत की रक्षा होती और आज इस देव भाषा का वो स्थान होता जिसकी ये हकदार है। महात्मा गांधी ने 20 मार्च 1927 के दिन हर भारतवासी को एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अपने पूर्वजों को जानने के लिए संस्कृत सीखनी चाहिए। इस कथन में संस्कृत भाषा को लेकर बापू के विचार झलकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि संस्कृत आज के दौर में आम बोलचाल की भाषा नहीं है। हालांकि एक जमाना था जब संस्कृत ही भारतीय समाज का आधार थी। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है, जिसे देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत दुनिया की उन पहली भाषाओं में है जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी और संग्रह ना करने, निर्भयता, निवैरता और सभी मनुष्यों को समानता जैसे आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के आदर्शों को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया गया। भारत के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। बौद्ध और जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। भारत की 20 से ज्यादा भाषाओं का मूल संस्कृत है, जिनमें हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन, लैटिन, रोमन, फारसी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे दुनिया के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अलग अलग कोर्स हैं, जिनमें छात्रों की भी कोई कमी नहीं है। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में तो संस्कृत न सिर्फ पढ़ाई जाती है, बल्कि वहां संस्कृत में नाटकों का भी मंचन होता है। संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता ही है, लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा भी है। आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जनगणना के वक्त देश में सिर्फ 555 लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी। 1961 में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 2554 हो गई। 1981 की जनगणना में 6100 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। आज़ादी के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में इस्तेमाल करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या 1991 में दर्ज हुई। तब 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। उसके बाद 2001 की जनगणना में यह संख्या घटकर 14,135 रह गई। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी। 2011 में यह संख्या 24,821 थी। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब संस्कृत को गिने चुने लोग ही समझते हैं और कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो संस्कृत भाषा पर रामधारी सिंह दिनकर की बातें भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बालिकाः 2002 से संस्कृत भाषा की शुरुआत हमारे गांव में हुई है। तब से लेकर आज तक यह भाषा हमारे गांव की भाषा बन गई है। आज इस भाषा को सभी गांव वालों ने अपना लिया है। बहुत सारे हमारे गांव के युवा संस्कृत शिक्षक बने हैं। बहुत सारी बालिकाएं संस्कृत शिक्षिकाएं बनी हैं।
तो संस्कृत पढ़कर हमारे गांव में लोगों को रोजगार भी मिला है। रात में सभी बच्चे आकर के संस्कृत सीखते हैं। संभाषण पद्धति के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का झीरी गांव है, जहां बच्चे बुजुर्ग हर कोई आपस में सिर्फ संस्कृत में ही बात करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है।